ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म 3 इंटू दिस सेकंड ब्रैकेट, फिर सेकंड टर्म उसको साइन है प्लस, तो मैंने लिखा प्लस रूट 3 इंटू फिर से सेकंड ब्रैकेट 2 प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करना एक एक स्टेप में करके दे रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखा। सो ये लिखूंगा 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू रूट 2। अब यहाँ पे हम लोग अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अंदर साइन है उनको वैसे ही लिखना है। अगर यहाँ माइनस होता, अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते तो अंदर के हर एक संख्या का साइन हम लोग चेंज करते, ठीक। तो यहाँ पे प्लस है तो जो अंदर साइन है वही देना है। अंदर साइन इसको कुछ भी नहीं था तो प्लस था तो प्लस ही लिखेंगे। तो ये हुआ रूट 3 इंटू 2, फिर ये फिर से जो साइन है वही साइन, रूट 3 इंटू रूट 2। अब इसका आंसर क्या आया? ये तो बहुत आसान। इसका आंसर क्या आया? 3 रूट 2। इसका आंसर क्या आया? 2 रूट 3। इसका आंसर क्या आया? देखो दोनों को मैं एक रूट में डाल दूंगा तो डबल तो कुछ आ नहीं रहा है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 2 से। अब ये लाइक टर्म्स है क्या? एक में रूट में 2 है, एक में 3 है, तो अनलाइक है। इसमें रूट में 6 है तो ये भी अनलाइक, मतलब एक भी अब इसमें लाइक टर्म नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन का। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। डाउट है? अगर देखो स्टेप्स में ऐसा कहीं कुछ होता, 3 रूट 2 के पास में अगर ये भी 2 रूट 2 होता, रूट के अंदर की संख्या अगर सेम होती तो फिर मैं अगले स्टेप में इसको कर सकता था 5, ठीक है। ये 6 के साथ अगर ये 8 होता, 7 होता, 5 होता, कोई भी नंबर होता विदाउट रूट, तो उनको भी मैं सॉल्व कर लेता। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे रूट 6 की जगह अगर 10 होता तो फिर मैं इसको भी सॉल्व कर लेता। ये मैं लिख लेता 16, इनका आंसर निकाल कर मैं। अब अगली स्टेप में इसका आंसर निकल सकता है क्या? बहुत से बच्चे इसमें ऐसा भी कर देते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ये कैसे ऐड होगा? एक में रूट है, दूसरे में रूट वाली वही संख्या नहीं है, तो इनको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते। ये अपना फाइनल आंसर आ गया होगा, लेकिन जस्ट ये मैं आपको इमेजिनेशन बता रहा हूँ कि अगर ये नंबर ऐसे होते तो, फिलहाल तो अपना ऐसा कुछ है नहीं है। यहाँ पे रूट में 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग एक्चुअली ना 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो यही मेथड कर सकते हैं जो अभी किया, 2 ब्रैकेट्स के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो मैं वही मेथड पहले एक बार बता देता हूँ। क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3, फिर सेकेंड टर्म कौन सी है? प्लस रूट 3 है, फिर उसके बाजू में इंटू सेकेंड ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट, फिर सेकेंड टर्म, फिर से इंटू सेकेंड ब्रैकेट। अभी आगे सॉल्व करना है। ये हुआ 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू रूट 3। अब प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है तो अंदर का साइन बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, जो साइन है वही रहेगा। इस 3 को कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 3 इंटू रूट 3, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, रूट 3 इंटू रूट 3। इसका आंसर आया 9। इसका आंसर 3, इसका आंसर 3 और देखो यहाँ पे रूट में संख्या डबल आ गई है ना। दोनों रूट में संख्या है, सेम संख्या है, डबल है, तो जो संख्या डबल आएगी उसको बाहर निकालना है। बहुत से बच्चे इसको ऐसा लिख देते हैं तो फिर अपने मार्क कट जाएंगे। जो संख्या डबल आ रही है उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। तो इसका आंसर यहाँ पे अपना कितना आ रहा है? अब ये लाइक टर्म्स है क्या? ये भी रूट में 3 है, ये भी रूट में 3 है, लाइक टर्म्स है, तो सॉल्व करेंगे। साइन अलग है तो कट जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, 0 आ गया, ये संख्या कट गई, तो बचा क्या? 9 माइनस 3, अपना आंसर है 6। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन मैं और एक मेथड से भी बता देता हूँ। 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट, ये और एक मेथड से।
तो दोनों ब्रैकेट्स में संख्या सेम है क्या? सिर्फ साइन का फर्क है क्या? संख्या सेम है, सिर्फ फर्क है एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों में से किसी ने कभी देखा है क्या, सुना है क्या? a प्लस बी ए माइनस जी, है ना? तो ये फॉर्मूला कब लगता है? जब दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई है, संख्या भी सेम है, सिर्फ एक प्लस है और एक माइनस है। तो इसका आंसर क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे? पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा है 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, दोनों संख्या सेम है क्या? सिर्फ साइन का फर्क है। तो आंसर में क्या लिखना है? पहली संख्या का स्क्वायर करना है माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है। तो पहली संख्या थी 2x, उसका स्क्वायर माइनस 3y उसका स्क्वायर। अब 2x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2x इंटू 2x, बराबर है? तो कितना आंसर आया? 4x स्क्वायर, करेक्ट। और वैसे ही फिर 3y का स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर, शाबाश। अब बहुत बार गलती क्या होती है, मैं कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूँ ताकि अपने को करना नहीं है। एक मिस्टेक ये होती है कि ये स्टेप में बच्चे ऐसे लिखते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं 3y स्क्वायर, ये एक मिस्टेक होती है। ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? हाँ, यहाँ पे सिर्फ करेक्ट, वेरी नाइस, यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ x का ही हुआ और यहाँ पे स्क्वायर किसका हुआ? 2x दोनों का हुआ। अगर तुम लोगों ने सिर्फ x का ही स्क्वायर लिखा है तो अगले स्टेप में ये 2 का 4 कहाँ से होगा? 2 का तो स्क्वायर ही नहीं है अपने इसमें, ठीक है? तो ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी गलती क्या होती है, कॉमन मिस्टेक फिर से, ये 2x का होल स्क्वायर कितना आना चाहिए? 4x स्क्वायर आना चाहिए। तो 4x स्क्वायर न लिखते हुए सिर्फ लिखते हैं 4x, 2 का स्क्वायर 4 कर देते हैं, लेकिन x का स्क्वायर x ही रहते हैं, तो x स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है? तो ये मिस्टेक्स अपने को अवॉइड करना है। अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा करेंगे। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में माइनस है। तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 9 आ गया। और √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3। तो जो संख्या रूट में डबल आएगी ये तो बाहर निकल जाएगी। तो अपना आंसर आया 9 माइनस 3 दैट इज 6। उस मेथड से भी यही आंसर आया, ठीक है? तो ये मेथड भी कर सकते हैं। डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में 2 संख्या है और प्लस है और उसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लास्ट ईयर था क्या हमको? तो ये फॉर्मूला लगाते वक्त याद रखो, पहली संख्या मतलब a है और दूसरी संख्या मतलब b है। सो a के जगह ये अपना फॉर्मूले का आंसर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर का आंसर इतना आता है। तो a के जगह हमको क्या लिखना है क्वेश्चन का? √5 और b के जगह हमको क्या लिखना है? √2। बस मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ। a स्क्वायर, स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा? √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये मतलब कितना? √5 इंटू √2 प्लस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। सो √5 का स्क्वायर आया 5, ये आया 2। ऐसे ही रूट में जो संख्या डबल वो बाहर निकलेगी, लेकिन यहाँ पे भी डबल नहीं, तो ये क्या आएगा? 5 × 10 आ जाएगा। तो ये हुआ रूट में 10। यहाँ पे तो संख्या डबल आ रही है। देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, जब भी रूट का स्क्वायर करोगे ना तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा वो नंबर। ऐसा समझने के लिए समझ सकते हो। एक्चुअली ये कैसे आएगा? √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे? √2 इंटू √2 करोगे। तो जब संख्या डबल आ जाएगी रूट में तो रूट के बाहर निकल जाएगी, तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ऐसे समझने के लिए समझ सकते हो कि स्क्वायर रूट कट गया और आंसर कितना आया? अब इनको ऐड करके मैं 7√10 लिख दूँ? अनलाइक टर्म्स, यहाँ पे रूट है यहाँ पे रूट नहीं है, तो इसको सॉल्व नहीं करना है आगे अपने को।
किसको सॉल्व कर सकते हैं? जो नहीं यस, इनको सॉल्व कर सकता हूँ। अब इनको फिर से और आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ये फाइनल आंसर आ गया। डाउट पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अभी ऐसा ही किया था ये वाला हमने, देखो सेम है ना, सेम संख्या, एक में प्लस एक में माइनस, तो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या तो फिर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इससे तो और आसानी से आ जाता है मल्टीप्लाई करने से भी, है ना। तो दोनों ही ब्रैकेट सेम है, सिर्फ फर्क है एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब क्या करना है, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। सो रूट 5 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, समझ लो, स्क्वायर कट गया, आंसर है 5 माइनस 2। सो फाइनल आंसर। कंफ्यूजन पक्का?